नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी मंथन विद गीतिका पर। पिछले क्लास में हमने सूफी काव्य की विशेषताएं की थी और आज हम करने जा रहे हैं प्रमुख सूफी काव्य। सबसे पहला काव्य है हंसावली। हंसावली जिसको गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, हंसावली को गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक साथ रहेगा कि इसके रचयिता कौन है। असायत हंसावली के रचयिता है। ठीक है, इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। असायत कौन है? हंसावली के रचयिता। ठीक है, हंसावली की रचना किसने की? असायत ने। आगे प्रेरणा स्रोत विक्रम बेताल कथा। प्रेरणा स्रोत कौन सा है हंसावली का? विक्रम बेताल कथा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी, विक्रम बेताल कथा। ये ऐसे पॉइंट्स एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है आपने। देखिए, पात्र इसकी हंसावली क्या है? नायिका, जिसके नाम पर इसका काव्य का नाम हंसावली रखा गया। भाषा राजस्थानी भाषा, शैली चौपाई दोहा। अगला देखिए, अगला काव्य है हमारा चंदायन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट काव्य रहेगा। इसको अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, लोर कहा या लोर कथा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी आपने टिक कर लेना है, ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लोर कहा या लोर कथा किसे कहा जाता है? चंदायन को। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, इसके रचयिता कौन है चंदायन के? मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद कौन है? चंदायन के रचयिता है। पात्र लोर लोरिक। ठीक है, लोर या फिर लोरिक भी कह दिया जाता है नायक। ठीक है, लोर लोरिक नायक का नाम है और चंदा है नायिका, जिसके नाम पर इस काव्य का नाम रखा गया चंदायन। और साथ में ये भी आपने दिमाग में रखना है कि चंदायन को राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। ठीक है, चंदायन को राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। भाषा अवधी भाषा, शैली चौपाई दोहा। ठीक है, आगे देखिए, लखन सेन पद्मावती कथा। ठीक है, लखन सेन पद्मावती कथा। इसके कवि कौन है? दामोदर कवि या फिर इन्हें दामो कवि भी कह दिया जाता है। पात्र इसके लक्ष्मण सेन नायक है, पद्मावती है नायिका। भाषा राजस्थानी भाषा, छंद चौपाई दोहा सोठा। ठीक है, आगे देखिए, सत्यवती कथा। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके कवि कौन है? ईश्वरदास। ठीक है, सत्यवती कथा के कवि कौन है? ईश्वरदास। पात्र है ऋतुपर्ण। ये पात्र को आपने जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि पात्र से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका नायक कौन था, इसकी नायिका कौन थी। नायिका तो मोस्टली सबकी पता लग ही जानी है, नाम उसी के आधार पर ही है, और नायक को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऋतुपर्ण नायक है इसका और सत्यवती नायिका। भाषा अवधी भाषा, शैली दोहा चौपाई। और देखिए, इसके बारे में आपने एक पॉइंट ये भी दिमाग में रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसको प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। आगे देखिए, मृगावती। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी मृगावती भी। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। ठीक है, मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। आगे देखिए, कवि कौन है मृगावती के? कुतुबन। कवि कौन है? कुतुबन। और पात्र देखिए, राजकुमार है नायक, मृगावती है नायिका। और भाषा अवधी, शैली दोहा चौपाई। देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि मोस्टली इनकी भाषा अवधी ही रहेगी। ठीक है, मोस्टली भाषा जो है सूफी काव्य की अवधी का प्रयोग इन लोगों ने अधिक किया है। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी आती है, फिर एक दो है जो ब्रजभाषा में आते हैं। आगे देखिए, माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला इसके रचयिता हैं गणपति जी। ठीक है, माधवानल कामकंदला कवि कौन है? गणपति। पात्र माधव है नायक और कामकंदला नायिका। ठीक है, दोनों के नाम को जोड़ा और काव्य का नाम बन गया माधवानल कामकंदला। गणपति जी इसके नायक हैं। भाषा राजस्थानी भाषा, छंद केवल दोहे का प्रयोग। ठीक है, जो गणपति जी के द्वारा माधवानल कामकंदला लिखी गई है उसमें छंद केवल दोहे का प्रयोग है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पद्मावत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। इसका समय सब ध्यान में रखना है, 1540। ठीक है, आगे देखिए, रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में एक अलग वीडियो बनाएंगे।
और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी है मैं आपको अलग से बताऊंगी। देखिए, जीवन काल मलिक मोहम्मद जायसी का मैंने साथ में लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, आपने ध्यान में रखना है। 1492 से 1542 ईस्वी। जन्म स्थान जायस, जौनपुर। पात्र रतन सेन, नायक पद्मावती, नायिका। देखिए, यहाँ नागमती के बारे में मैंने लिखना भूल गई। देखिए, रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती, ठीक है। पत्नी जो थी रतन सेन की, उसका नाम क्या था? नागमती। यहाँ लिख लीजिए साथ में, नागमती, ठीक है। रतन सेन की पत्नी कौन थी? नागमती। भाषा इसकी है अवधी, शैली चौपाई दोहा। और इसके बारे में क्या ध्यान में रखने वाली बात है? शासक शेरशाह के समय में रचित, ठीक है। पद्मावत जो है वो शासक शेरशाह के समय में रची गई है। और जायसी के अन्य रचनाएं अखरावट और आखिरी कलाम, इनके बारे में पूछ लिया जाता है किसकी रचनाएं, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको बताया कि मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में, पद्मावत के बारे में। अगला देखिए, मधुमालती। मधुमालती के कवि रहे हैं मंजर। और पात्र मधुमालती, नायिका। और भाषा अवधी भाषा, शैली दोहा चौपाई, ठीक है। आगे देखिए, माधवानल कामकंदला चौपाई। देखिए, इसके रचयिता कौन है? कुशल लाभ, ठीक है। ये माधवानल कामकंदला जो है इसके रचयिता हैं कुशल लाभ। इससे पहले थी वो गणपति जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद एक और आएगी माधवानल कामकंदला, वो आलम जी के द्वारा रचित है, ठीक है। 3 है माधवानल कामकंदला के नाम से रचनाएं, आपने ध्यान में रखनी है। जो पहले आई थी गणपति जी के द्वारा, उसमें सिर्फ दोहे छंद का प्रयोग था, वो विशेष बात थी। कई बार ये आ जाता है कि सिर्फ दोहे छंद का प्रयुक्त कौन सी माधवानल कामकंदला में हुआ है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, गणपति जी के द्वारा जो माधवानल कामकंदला लिखी गई है उसमें सिर्फ दोहा छंद प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अब इस पर बात करते हैं। माधवानल कामकंदला चौपाई भी इसे कह दिया जाता है, कई जगह माधवानल कामकंदला ही लिखा हुआ है। देखिए, इसका समय आपने ध्यान में रखना है तो रख सकते हैं। आगे देखिए, कवि कुशल लाभ। पात्र माधव है नायक, कामकंदला नायिका। भाषा राजस्थानी भाषा। और छंद है चौपाई दोहा सोठा गाथा। अगली रचना प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। कवि जटमल। भाषा शैली राजस्थानी भाषा। छंद दोहा चौपाई। आगे रूप मंजरी, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी, नंददास जी के द्वारा रचित। देखिए, इसके जो नंददास जी हैं वो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में से, ठीक है। आगे जाके आपको इसके बारे में अलग से करेंगे, नंददास जी के बारे में। इसको यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है। नंददास जी जो है वो है अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि, ठीक है। रूप मंजरी उनकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है ये, इसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। और पात्र इसकी नायिका है रूप मंजरी। भाषा देखिए अष्टछाप के कवि हैं तो ध्यान में रखना, भाषा ब्रज भाषा है, आपको याद रहेगी। अष्टछाप के कवि पता ही है, ब्रज भाषा में होंगे। आगे देखिए, शैली दोहा चौपाई। अगली रचना देखिए, माधवानल कामकंदला आ गई फिर से। कवि आलम कवि। भाषा अवधी भाषा। शैली चौपाई दोहा। चित्ताई वार्ता नेक्स्ट। कवि नारायण दास। पात्र चित्ताई नायिका का नाम है। भाषा है ब्रजभाषा, ठीक है। चित्ताई वार्ता की भी भाषा ब्रजभाषा है। शैली दोहा चौपाई। देखिए, इसके बारे में चित्ताई के बारे में क्या विशेष रहेगा कि पद्मावत से प्रभावित रचना है, ठीक है। पद्मावत से प्रभावित रचना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। MCQs में ये आ जाते हैं कि पद्मावत से प्रभावित रचना कौन सी है, तो कौन सी है? चित्ताई वार्ता, ठीक है। आगे चलते हैं। कथा रत्नावली। कवि जान कवि, ठीक है। कथा रत्नावती के रचयिता कौन है? जान कवि। अब इनके बारे में क्या विशेष है? जान कवि ने फारसी के लैला मजनू आख्यान पर आधारित प्रथम हिंदी काव्य रचना की, ठीक है। देखिए, ये पहले हिंदी के कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर काव्य की रचना की, और उसका नाम है लैला मजनू, ठीक है। उस आख्यान का क्या नाम है? लैला मजनू। इसके अतिरिक्त कथा कनकवती भी इनकी रचना है, ठीक है। कथा कनकवती, कथा रत्नावली, कथा मोहिनी, ऐसे कथा इनकी रचनाओं में आगे लगा हुआ है। आगे देखिए,
चित्रावली, चित्रावली के रचयिता है कवि उस्मान। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। चित्रावली उस्मान। पात्र का नाम जरूर याद रखिएगा, सुजान। चित्रावली नायिका, ठीक है, चित्रावली है नायिका, सुजान है नायक। और भाषा अवधी भाषा, शैली चौपाई दोहा। आगे रसरतन कवि पोहकर, नायक है इसके सोम और रंबा है नायिका। अवधी भाषा, शैली चौपाई दोहा। आगे देखिए ज्ञानदीप, ज्ञानदीप ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। शेख नबी, रचयिता कौन है? शेख नबी। भाषा अवधी भाषा, शैली दोहा चौपाई। अगली देखिए नल दमयंती, नरपति व्यास। भाषा अवधी भाषा, शैली दोहा चौपाई। अगली नल चरित्र मुकुंद सिंह। भाषा अवधी, शैली दोहा चौपाई। इंद्रावती मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना नूर मोहम्मद। ठीक है, इंद्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसका। और नायक राजकुंवर, याद रखना है। इंद्रावती नायिका। भाषा अवधी भाषा, शैली चौपाई दोहा। देखिए अब इसके बारे में क्या है विशेष, क्यों नहीं इसको छोड़ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यह सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, इसलिए नहीं इसको छोड़ना। नूर मोहम्मद मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। अब ये जो नूर मोहम्मद थे ये कौन थे? मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। ठीक है, नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान में रखना है। नूर मोहम्मद मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो क्या आंसर आएगा आपका, बताइए। इसका उत्तर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए अनुराग बांसुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी नूर मोहम्मद के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों इम्पोर्टेंट रहेगी रचनाएं। इंद्रावती का मैंने आपको कारण बताया क्यों इम्पोर्टेंट है, और अनुराग बांसुरी के बारे में पूछ लिया जाता है क्योंकि इसके रचयिता भी नूर मोहम्मद जी हैं। ठीक है, आगे देखिए विशेष कथन। ये जो सूफी काव्य है, प्रेमाख्यान काव्य है, सबसे ज़्यादा अवधी भाषा में रचे गए हैं और उससे कम राजस्थानी में और उससे भी कम ब्रज भाषा में। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसको आपने ध्यान में रखना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स लेके हम अगली क्लास में मिलेंगे।